and today we are going to study unit number 4, and this is your lecture number 1. And in this lecture we will going to study or discuss about the leading. Leading is the third management function after planning and organizing. So in this lecture we will discuss, we will study about the leading or leadership qualities. And in with the leadership we have to understand about the motivation also. That's also an important factor for an leadership. So the third management function is leading, providing focus and direction to others and motivate them to achieve organization's goals. So that means leadership या leading क्या है? लीडिंग है कि आपको कैसे लीड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज़ को, या फिर हम कह सकते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स को, जिनको आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं या किस तरह से उन्हें गाइड कर सकते हैं उन्हें फोकस करने के लिए अपने गोल को अचीव करने, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को किस तरह से अचीव करना है उस चीज़ के लिए उन्हें फोकस किया जा सके. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है नोट्स फॉर यू. एक कंपनी है, तो दैट मीन्स अगर हम उसके ऑनर हैं तो आपको क्या है वहाँ पे अपने आप को एज ए लीडर आपको वहाँ पे क्या समझना है. सपोज एक एग्जांपल लिया कि आपके एक ऑर्केस्ट्रा लीडर है. वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लीडर क्या होता है, अलग अलग जो म्यूजिशियंस होते हैं उन सबको अलग अलग नोट्स देता है कि आपको ये नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्ले करना है. जो भी आपका म्यूजिक है वो आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्ले करना होता है. तो वैसे ही आप क्या करते हो, आपके जो म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे आपके क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे. एम्प्लॉयज़ को आपके वहाँ पे म्यूजिक की जो सीट है उसके जगह यहाँ पे आप उनको प्लान बताते हैं कि हमें इस तरह से अपना काम करना है. यू हैव प्लेस देम इन सेक्शंस, और आप उन्हें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं. जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, कोई ड्रमर होता है, कोई पियानिस्ट होता है, कोई गिटारिस्ट होता है, तो वो अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, उनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो उन्हें भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है. ऐसे ही हमारी कंपनी में भी क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम उन्हें डिवाइड करेंगे. एंड अरेंज द सेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो द म्यूजिक विल साउंड एज गुड एज पॉसिबल. और जैसे ही हम उन सेक्शन को अलग अलग अरेंज करते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे और किस तरह से यूटिलाइज होगा और कैसे उनको काम करना है, तो दैट मीन्स अगर हम अलग अलग सेक्शन जो म्यूजिक के लिए अरेंज करते हैं, वैसे ही हम अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके बीच में एक कनेक्शन को अगर अरेंज करते हैं तो वो कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा, जितना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल के आएगा. तो दैट मीन्स यही कह रहे हैं कि जैसे ही अगर म्यूजिशियंस और उनके सेक्शंस जो हैं वो अच्छे से मिलके काम करेंगे तो म्यूज़िक बहुत अच्छे से प्ले होगा. तो दैट मीन्स अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे डिपार्टमेंट्स और उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा और हम अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं. नाउ योर जॉब इज़ टू टैप योर बटन एंड लीड द ऑर्केस्ट्रा सो दैट इट्स मेंबर्स मेक ब्यूटीफुल म्यूजिक टुगेदर. तो जैसे ऑर्केस्ट्रा लीडर का काम होता है कि सभी को साथ में लेके और एक अच्छा म्यूजिक प्ले करना है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का वर्क यही रहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके अपने प्लान के अकॉर्डिंग और उन्हें अपना गोल है उसे अचीव करने के लिए किस तरह से हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें. तो जितना अच्छे से हम उनको लीडर्स कर सकते हैं, लीडरशिप हमारी अच्छी रहेगी, लीड कर पाएंगे, तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स. तो देयर आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, अलग अलग, जिसमें आपके जो भी लीडर्स हैं उनको समझने का या समझाने का तरीका जो होता है लीडर्स का वो अलग रहता है. अब उसमें आपके किस तरह से आपकी लीडरशिप स्टाइल अच्छी हो सकती है, किसी की लीडरशिप स्टाइल बेकार भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. तो इट इज़ फेयरली टू पिक अप ए बटन, क्यू इट सेक्शन एंड स्ट्राइक अप द बैंड, बट इट डजेंट मीन द म्यूजिक विल साउंड गुड. तो दैट मीन्स ये क्या कहा गया है यहाँ पे कि अगर हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी बटन लेना है, उसे दबाना है और हर एक सेक्शन को आपको एक्सप्रेस करना है कि बस अब तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा काम है. तो उन सबको आपने काम तो बता दिया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा साउंड वहाँ पे प्ले कर सके. तो वही काम अगर एक लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन में करता है, काम सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बट उन्हें वो प्रॉपर और कब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, किसको कितना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता, तो वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते. तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो definitive answer to questions like this. Over time, every manager refine his or her own leadership style. हर एक टाइम पे हर एक लीडर की खुद की लीडरशिप स्टाइल होती है और वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, और उनका खुद का अपना वे रहता है जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं.
कोई बहुत ही पोलाइटली वे से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होकर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई खुद काम करके उनको दिखा के फिर उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दैट मीन्स अलग अलग वे हैं दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, जिससे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में हेल्प मिल सके। डिस्पाइट a vast range of personal differences, leadership style tend to reflect one of the following approaches to leading and motivating people: the autocratic, the democratic, or the free reign। तो मोस्टली जितने भी अगर स्टाइल्स हैं उनमें से अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट स्टाइल्स जिनके बारे में हमें मोस्टली लीडरशिप में पढ़ने को या समझने को मिलता है। और वो आपकी स्टाइल कौन कौन सी है? ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है और फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक स्टाइल कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल देम मैनेजर्स हु हैव डेवलप्ड एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल टेंड टू मेक डिसीजंस विदाउट सॉलिसिटिंग इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, उसमें जो मैनेजर होते हैं वो अपने डिसीजन कैसे लेते हैं? अपने अकॉर्डिंग। वो किसी भी सबऑर्डिनेट से कोई भी डिस्कशन नहीं करते और उसके बाद वो अपने जो डिसीजंस हैं वो उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। दे एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड एक्सेप्ट सबऑर्डिनेट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क विदाउट अनड्यू एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है कि अब आपका ये टास्क है और आपको ये टास्क कंप्लीट करना, और उसमें आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो वो एक स्ट्रिक्ट वे रहता है और उसमें जो मैनेजर है उन्हीं का रोल है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और किस तरह से वो अपना काम कम्प्लीटली या स्ट्रिक्टली करवा पाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड स्टाइल आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या है? मैनेजर्स हु फेवर ए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जनरली सीक इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स while retaining the authority to make the final decision। डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट से डिसीजंस या सजेशंस हैं वो लेते हैं, बट फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहता है कि उन्हें करना क्या है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वे इसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। दे आर आल्सो मोर लाइकली टू कीप सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स दैट अफेक्ट देयर वर्क। लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि अपना जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें बता के रखते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम उसके अंदर काम में नहीं आए। तो जिस तरह से जो भी आपका काम है अगर उसके अकॉर्डिंग आपके सबऑर्डिनेट्स को पता रहेगा तो वो उन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टाइल इज फ्री रेंज स्टाइल। इन प्रैक्टिसिंग ए फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल, मैनेजर्स अडॉप्ट ए हैंड्स ऑफ अप्रोच and provide relatively little direction to subordinates. They may advise employees but usually give them considerable freedom to solve problems and make decisions on their own. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टाइल है उसके अंदर क्या होता है, जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इतनी फ्रीडम देता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो उन्हें एक गाइडेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, अब ये काम आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कितने टाइम में होगा वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना काम है वो कंप्लीट करना है। तो वो आपकी क्या रहती है? फ्री रेंज स्टाइल लीडरशिप। एट फर्स्ट ग्लेंस यू वुड probably not want to work for a autocratic leader. After all, most people doesn't like to be told what to do without having an input. Many like the idea of working for a democratic leader. It's flattering to be asked for your input. And though working in a free rein environment might seem a little unsettling at first, the opportunity to make your own decision is appealing to many people. Each leadership style can be appropriate in certain situations. तो दैट मीन्स अगर तीनों को अगर हम देखते हैं तो तीनों अलग अलग लीडरशिप स्टाइल हैं, बट कुछ जगह से क्या होता है, जैसे कुछ आपने लेजी होते हैं, आलसी पर्सन होते हैं, तो अगर हमें उनसे काम करना है तो वहाँ पे हमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमें उनको स्ट्रिक्टली काम करवाना पड़ता है तभी वो काम कर पाएंगे। बट कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं और उनमें इनोवेटिव और क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनके सजेशंस की भी रिक्वायरमेंट हमें होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमें आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्वालिटी है वो काम आती है, जहाँ पे आप लोगों के सजेशंस ले सकते हैं, उनके इनपुट ले सकते हैं। तो लोगों को अपने इनपुट्स देना अच्छा लगता है और वो अपने सजेशंस वहाँ पे दे सकते हैं। और कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे लोगों को फ्रीली उन्हें मूव करना कि हाँ ठीक है ये काम है आपके अकॉर्डिंग करना है, अब आप सोचो और अपने अकॉर्डिंग काम कंप्लीट करके हमें दो। तो वो एक बेटर क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा रह सकता है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उनमें डिफरेंट आपकी लीडरशिप स्टाइल्स हैं, वो आपकी मेंटेन करनी है और कैसे उनको मैनेज करना है।
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं तो वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. Theories on what constitutes effective leadership evolve over time. One theory that has received a lot of attention in the last decade contrasts two leadership styles, and these are transactional and transformational. So-called transactional leaders exercise authority based on their rank in the organization. तो जो भी उनकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं. They let subordinates know what's expected of them and what they will receive if they meet स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. तो दैट मीन्स उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइमली और जो गिवन ड्यूरेशन है उसमें अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, वो उन्हें उनका रिवार्ड या उनके कह सकते हैं कि बेनिफिट्स वो उन्हें वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है. दे फोकस देयर अटेंशन ऑन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक्स एंड डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ फॉर पुअर परफॉर्मेंस. जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो पुअर एम्प्लॉयज़ होते हैं दोनों में उन्हें डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करना होता है. जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो उन्हें वो उसके लिए बेनिफिट्स देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं. बट जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो डिसिप्लिन में नहीं है, मिस्टेक्स करते हैं, तो उन्हें वहाँ पे उन्हें रियलाइज़ करवाया जाता है बाय पेनल्टी और एनी अदर मेथड्स. बाय कॉन्ट्रास्ट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स मेंटर एंड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट्स. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को मेंटर करते हैं, मेंटरिंग करते हैं उनकी, उन्हें डेवलप करते हैं, प्रोवाइड देम विथ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी. उन्हें अलग अलग चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वर्किंग वन ऑन वन टू हेल्प देम मीट देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल नीड्स. तो उन्हें एक काम के लिए एक आदमी को डिसाइड किया जाता है, उनमें वो काम डिवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी प्रोफेशनल जो उनके अंदर डेवलपमेंट होना है प्रोफेशनली वो भी डेवलप हो, और उनकी पर्सनल नीड्स हैं दैट मीन्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी स्ट्रॉन्ग है. एंड एनकरेजिंग पीपल टू अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव. और वो लोगों को एनकरेज करते हैं ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक नए पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने के तरीके सोच सकें. तो इस तरह की अगर हम फ्रीडम देते हैं तो वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. दे स्टिमुलेट एम्प्लॉयज़ टू लुक बियॉन्ड पर्सनल इंटरेस्ट टू दोज ऑफ द ग्रुप. सो विच leadership style is more effective? You probably won't be surprised by the opinion of most experts. In today's organizations, in which team building and information sharing are important and projects are often collaborative in nature, transformational leadership has proved to be more effective. Modern organizations look for managers who can develop positive relationship with subordinates and motivate employees to focus on the interest of the organization. So that is the main function for an leadership style, and this is known as the capability of an leader. Leaders who can be both transactional and transformational are rare, and those few who have both capacities are very much in demand. तो अब लीडरशिप में ये देखना है कि किस तरह की कैपेबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए. अगर आप में ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटी है या फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की कैपेबिलिटी हैं, तो वो दोनों कैपेबिलिटीज़ अगर किसी एक ही इंसान में हो तो वो बहुत रेयर चांस में होता है, और अगर ऐसा है तो वो बहुत कम मिलते हैं, और अगर हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो ये था नॉर्मली हमारे लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में कि किस तरह से कितने डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और क्या क्या लीडरशिप है वो यूज़फुल रहती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो आई थिंक आपको लीडरशिप के बारे में पता चल गया होगा, एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द लेक्चर. थैंक यू.